हैंडलिंग का कंसेप्ट है पाइथन के अंदर। उसका मतलब ये है, अगर आपके सिस्टम में कुछ सेटअप फाइल्स पड़ी हैं, अगर आप उसमें से डाटा रीड करना चाहते हो, फाइल में डाटा राइट करना चाहते हो, फाइल को अपडेट करना चाहते हो, फाइल को डिलीट करना चाहते हो, वो सारे काम हम पाइथन से कर सकते हैं। सही है, यानी कि पाइथन के कोड से आप सिस्टम में पड़ी सारी फाइलों को रीड कर सकते हो, उनमें डाटा चेंज कर सकते हो, उनको राइट कर सकते हो। वो कंट्रोल है। कुछ कंट्रोल मैंने ओएस की मॉड्यूल में दिखाए थे आपको, वो सारी फाइलों को लिस्ट कर देता है एंड सो ऑन। और कुछ कंट्रोल आज हम फाइल के रिलेटेड सीखेंगे। तो अब आप ये देखो कि पाइथन के पास किस कदर कंट्रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो अगर आप किसी का कोड इंस्टॉल करते हो तो चांसेस हैं कि वो आपको ट्रैप कर ले, क्योंकि पाइथन में इस तरह की ऑप्शन है। इसलिए हम क्रैक सॉफ्टवेयर या क्रेडिबल सॉफ्टवेयर के अलावा चीज़ें यूज़ नहीं करते। तो क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह को परहेज करते हैं, वो यही वजह होती है। क्योंकि अब देखो ना पाइथन में कितने कंट्रोल हैं, तो अगर उसने बीच में पाइथन चला दी अपनी फाइल के अंदर तो आपके सिस्टम को वो हैक कर सकता है। अच्छा, अब फाइल हैंडलिंग होती कैसे है। मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है ओपन का पाइथन के अंदर। ये क्या करता है, दिस फंक्शन इज अ गेटवे टू फाइल हैंडलिंग। इट टेक टू आर्गुमेंट फाइल नेम एंड मोड। The mode specify how you want to interact with the file, like read, write, append, delete, etc. समझ आ गई बात। तो वो कह रहा है कि एक ओपन का मेरे पास मेथड है और उसके दो आर्गुमेंट हैं। एक में पहले में आपने देना है फाइल का नाम, कि जिस फाइल को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, सही है, और या क्रिएट करना चाहते हो, या डिलीट करना चाहते हो, या अपडेट करना चाहते हो। और दूसरा आर्गुमेंट है जिसमें आपने उसको मोड बताना है कि आप एक्चुअली क्या काम करना चाहते हो उस फाइल के साथ। अच्छा जी, कॉमन मोड है आर मीन रीड, एक्स मीन राइट, ए मीन अपेंड, और फिर हम कॉम्बिनेशन मीन की यूज कर सकते हैं प्लस प्लस लगा के। अच्छा, अब हमारे पास कुछ फंक्शन भी है इसके, रीड राइट लाइन, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक फाइल को रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले ये एक कोड है जो क्या कर रहा है, एक फाइल को रीड कर रहा है या ओपन कर रहा है उस फाइल को जिसका नाम है example.txt, और हम कौन सा ऑपरेशन चलाना चाह रहे हैं, रीड। आर मीन रीड, एक्स लगाते तो हम ग्रेड करना चाह रहे हैं और बाकी चीजें लगाते तो वो। अब हम रीड करना चाह रहे हैं। अब आप ये सोचो कि अगर मैं ये कोड चलाता हूं, अगर ये फाइल नहीं होगी पड़ी हुई वहां पे, तो क्या होगा, रन टाइम एरर आएगा। तो उसको फिर हम ट्राई कैच में हैंडल करेंगे। अब आ गया ना ऐसा कोड जिसमें चांसेस हैं कि एरर आए, तो उसको फिर हम ट्राई कैच से, ट्राई एक्सेप्शन से एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं उसकी। अच्छा हैं, ये इसका मतलब है कि करंट फोल्डर, अगर आपने कोई लोकेशन देनी है तो आप यहाँ पे ऐसे पाथ देते हो। नहीं, एक फोल्डर में दो फाइलों के सेम नेम नहीं हो सकते। तो वो फिर हम यहाँ पे पाथ देंगे ना, फोल्डर नेम लिखेंगे फिर पाथ देंगे पूरा। तो अगर आप कुछ नहीं लिख रहे तो मतलब क्या है, करंट फोल्डर। या इसका एक और तरीका भी होता है, डॉट इस तरह कर देंगे, भी मतलब क्या है, करंट फोल्डर। डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर, और अदरवाइज आप इसमें पूरा पाथ दे सकते हैं, जो भी पाथ है आपकी फाइल का। तो हमने example.txt अभी लगा दी। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बना भी लेते हैं, उसका नाम भी क्या रख लेते हैं, example.txt फाइल, और इसमें लिख देते हैं ठीक है। अब हम इसको रीड करना चाह रहे हैं फाइल को, तो इस तरह से हम इसको ये एक्चुअली इस वक्त मेरे पास जब मैं रीड करूंगा तो ये सारी की सारी फाइल आ जाएगी फाइल के वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे उसमें से उस फाइल में से कंटेंट रीड करना है तो मैं लिखूंगा कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड का मेथड में चला दूंगा। इससे क्या होगा कि इस फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, और उसको सिंपली मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है।
अच्छा, एक और मेथड इसमें होता है फाइल में, वो हमें फाइल को क्लोज करना होता है, फाइल डॉट क्लोज। यानी कि जब हम रीड राइट चीजें कर लेते हैं, उस फाइल को मुझे क्लोज भी करना होता है, तो फाइल डॉट क्लोज करके मैं क्लोज कर लूंगा। तो उसके बाद क्या होगा कि एग्जाम्पल डॉट टीएस की रीड और कंटेंट हमारे पास आ गया है। एक्चुअली में क्या एरर है वो बताओ। पाइथन क्लास सिस्टम डॉट py पाइथन 3 अच्छा चल रहा है। आई लव पाकिस्तान आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है भला? सॉरी, आई लव पाइथन ये कहाँ से आ रहा है? txt फाइल से जो मैंने क्रिएट किया। अगर इसको आप चेंज करके मैं अपना नाम रखता हूँ यहाँ पे, तो वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम फाइल को रीड कर पा रहे हैं। तो अगर हम 2 लाइनें लिख दें यहाँ पे, वो दोनों लाइनें आ जाएंगी। सही है। तो हम फाइल को रीड कर पा रहे हैं, फाइल को उसका कंटेंट रीड करके। आप फाइल को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें फिर आपको इसके मेथड्स मिल जाएंगे कौन कौन से हैं जो हम इस पे रन कर सकते हैं, जिसमें हम लाइन बाय लाइन कोड ले सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं कोड और बाकी चीजें। तो अभी मैंने आपको एक तो ये वाला ओपन का मेथड बताया है। ओपन के मेथड में 2 पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर में हम क्या देते हैं, फाइल नेम, और दूसरे में मोड देते हैं, जैसे रीड है या राइट है या रीड, इस तरह के मोड देते हैं। और फिर जब ये फाइल ओपन होके सारी फाइल इस वेरिएबल में आ जाती है, फिर इसके ऊपर अलग से फंक्शन है। जैसे फाइल डॉट क्लोज है, वो फाइल को क्लोज करने में हेल्प करती है। फाइल डॉट रीड है जो फाइल को रीड करने में हेल्प करती है। इसी तरह हमारे पास फाइल डॉट रीड लाइन है, वो लाइन बाय लाइन रीड करने में ऑप्शन आपको देती है। जैसे रीड किया, ऐसे हम रीड लाइन कर सकते हैं, स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कौन सी लाइन करनी है। अच्छा, ये सारी ये मतलब रीड लाइन लाइन रीड कर देगी हमारे लिए। जैसे ये फर्स्ट लाइन को रीड कर रही है। अच्छा, रीड लाइंस करेंगे तो वो सारी लाइंस को रीड करके एक लिस्ट में आपको रिटर्न कर देगी। फिर आप उस पर लूप लगा के सारी लाइनों को, तो उसके लिए भी पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, उसको इंडेक्स दे सकते हैं। लेकिन अभी ये देखो कि हमें, अगर हम मेरे पास ये रीड लाइन आ रही है और आपने सेकंड लाइन गेट करनी है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कंटेंट 1, तो ये क्या होगा, सेकंड लाइन आ जाएगी। अगर आपने थर्ड लाइन लेनी है तो 2 पास कर दो, फोर्थ लाइन लेनी है तो 3 पास कर दो, ऐसे। इसी वजह से कि उसने मल्टीपल हमें दे दी कि लाइन बाय लाइन हम इसको गेट लूप चला सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद राइट का भी मेरे पास ऑप्शन है कि अगर आपने कोई चीज उस पर राइट करनी है, आपने फाइल को रीड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब आप उसको राइट कर सकते हो, फाइल डॉट राइट, और आप उसमें नया कोड राइट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ही रख देते हैं, सही है। और अगर मैं इसको रन करता हूं तो अच्छा, वो हमने चूंकि मोड उसका रीडेबल रखा हुआ है, तो वो रीड हो रही है। अगर आपने उसको राइट करना है तो उसका मोड चेंज करना पड़ेगा, उसमें हमें राइटेबल उसका मोड देना है। तो उसको हम हैं नहीं, फिर हम एक से ज्यादा ओपन के दोबारा कॉल करेंगे ना। 1 टाइम ओपन कॉल करेंगे जो रीड करेगा, 1 टाइम ओपन कॉल करेंगे जो राइट, लहदा लिखना पड़ेगा। तो राइट हो गया। फिर मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे राइट करना है, तो अपेंड का ऑप्शन भी है कि मैं अपेंड भी कर सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे ए देना है, अपेंड मीन चेंजेस करनी है अगर मुझे अपने कंटेंट में। तो हम एक दफा हमने ओपन लगा के राइट कर दिया, फिर आप इसको फाइल 2 कह दो या कोई चेंज कर दो, उसका नाम रीड कर दो, और उसमें आप कंटेंट को रीड कर लो, और फिर पता लग सकता है ना कि उसमें क्या क्या लाइनें लिखी हैं और किस तरह से है चीजें।
तो सिर्फ रीड भी लगा सकते हैं ताकि सारा ही आ जाए। सॉरी, फाइल लोड नहीं होगा फाइल, क्योंकि इस पे रीड का हमने अप्लाई किया ना। तो अब आई लव पाकिस्तान नवीद सर्वर और साथ में एग्जाम्पल भी अपेंड होगी है उसके साथ। तो क्यों अपेंड होगी है? क्योंकि हमने इस फाइल को रीड किया था विद ए मोड। ए मोड क्या करता है? अपेंड करता है, लास्ट पे अपेंड कर देता है। तो ये इससे राइट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? रीड हो रहा है। तो रीड के ऊपर मैं रीड वाले फंक्शन चला सकता हूँ। अगर आप मोड रीड रखते, अगर आप फोन यहाँ पे राइट रखते हो या क्रिएट कर रखते हो, फिर रीड करने की कोशिश करते हो, वो नहीं करेगा। तो ये मोड इंपॉर्टेंट है कि आप फाइल को ओपन किस तरह से कर रहे हो, यानी कि फाइल ओपन जिस तरह से होगी वही मोड आप, अगर आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में तो आपके रीड के मेथड चल सकते हैं। अगर फाइल को आपने अपेंड के मोड में या राइट के मोड में ओपन किया तो फिर उस पर राइट या अपेंड के मेथड चल सकते हैं। हाँ, वो हम नई फाइल, अगर आपने example2 नई फाइल बनानी है, example2 के नाम से आप नई फाइल बनाना चाहते हो, फाइल 2 ओपन कर दिया और उसको बाद सिंपली आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसको यहाँ पे सेव है शायद इसका मेथड का नाम, देख लेते हैं राइट में क्या है। सॉरी, राइट में सिर्फ राइट चल जाएगा ना, तो वो राइट कर देगा उसको ऐसे, तो ये राइट हो जाएगा। अगर वो नई फाइल एग्जिस्ट बना देगा और उसमें नया जो भी आइटम है वो राइट कर देगा, जो भी आप कंटेंट इसको दोगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रीड हो गया, राइट हो गया, हमने देख लिया। और मोड क्या सा है? रीड 1 भी देख लिया है और रीड लाइंस भी देख लिया है। अच्छा, इसमें एक और कोड भी है, दैट इज कॉल्ड विद। हम ओपन को डायरेक्टली लगाने के बजाय हम रिकमेंड करेंगे कि हम किस में लगाएं? विद ओपन डॉट एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। रीड करना है या राइट करना है, और उसके बाद एज उसको कोई भी नाम दे सकते हो, या फिर या फाइल पूरा जो भी आपने देना है। मैं कहता हूँ मैंने रीड करनी है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, तो यहाँ पे आप उसको फाइल डॉट रीड लाइन कॉल कर सकते हो। अब हमने क्या किया कि विद का मतलब, विद एक ऐसा ब्लॉक है जो ओपन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके अंदर से जो भी वैल्यू है हम एज करके ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल नहीं बनाना पड़ रहा, हम ओपन एज कर रहे हैं। इससे जो भी फाइल है उसको ओपन करो, इसमें रख दो, और उसके बाद इस ब्लॉक में आप उसके सारे फंक्शन चला सकते हो। सही है? तो विद एक ऐसा ब्लॉक है जो ओपन के साथ चलता है और ओपन को कहता है कि तुम फाइल को ओपन करो और मुझे इस वेरिएबल में रख के दे दो। नॉर्मली क्या करना पड़ रहा था कि मुझे खुद वेरिएबल बनाना पड़ रहा था। और विद का फायदा ये है कि इसकी नॉर्मली जब हम फाइलों को ओपन करते हैं ना, वो मेमोरी में लोड हो जाती है। जब मैं फाइल को क्लोज करता हूं तो फिर एक्चुअली वो मेमोरी से रिमूव होती है। तो अगर हम ओपन 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 करी जाएंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तो हमारी रैम खत्म हो जाएगी। तो विद क्या करता है, वो कहता है कि आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप बस फाइल को ओपन करो, फाइल को ले लो, उस ब्लॉक में अपना कोड रखो। जैसे ही वो ब्लॉक का कोड खत्म होता है तो वो फाइल डॉट क्लोज खुद से कॉल कर देता है बैकग्राउंड में। तो अगर आप यहां पे देखो, तो विद का जो ब्लॉक है वो इस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो जितना भी उसमें काम हो रहा है कि ऑटोमेटिकली वो रीड करके दे दिया उसने, एंड में उसने क्या किया, फाइल को भी खुद से ही क्लोज कर दिया। तो रीड भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। तो रीड भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। ऑल गुड, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो फाइल हैंडलिंग की समझ आ गई कि हमने फाइल को ऐड के रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है,
और विद वाला ब्लॉक का क्या मतलब है? विद के ब्लॉक का क्या मतलब है कि हमें ओपन जब फाइल को जब हमें हैंडलिंग करनी है तो दो चीजें कर रहे हैं। एक, हम ओपन का मेथड चला के फाइल को वेरिएबल में रखते हैं, फिर उस पर रीड करना है, राइट करना है, उसके मेथड चलाते हैं, फिर फाइल डॉट क्लोज भी करना होता है हमें। अगर हम विद यूज करते हैं तो क्या है, फिर ओपन हमें फाइल ओपन करके दे देगा ब्लॉग में, और हम अपना काम कर लेंगे, रीड राइट जो भी करना है, और हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम आसान हो जाता है। तो नॉर्मली हम जब भी फाइल रीड करते हैं तो हम इस फॉर्मेट में करेंगे। अच्छा, ये जो ओपन का मेथड है ना, ये पाइथन बिल्ट इन देता है। हम सिर्फ एक मेथड नहीं है जिससे फाइल रीड होती है। आपने कोई CSV फाइल बनानी है, एक्सेल फाइल बनानी है, वर्ड फाइल बनानी है, तो ये एक मेथड नहीं है जिससे होती हैं चीजें, फाइलें, मतलब वर्ड फाइल क्रिएट करनी है अगर आपने, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड रहते हैं, वो बिल्ट इन पाइथन में नहीं है। उसके लिए हमें फिर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, मेन मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जिस तरह पांडास एक मॉड्यूल है, उसकी मदद से मैं एक्सेल फाइल बना सकता हूँ, CSV फाइल बना सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, वो भी उससे मैनेज हो सकती हैं। वो तो खैर इससे भी हम कर सकते हैं रीड, ओपन से भी हर फाइल रीड हो जाती है, लेकिन स्टिल कुछ स्पेसिफिक फाइलों में अब अगर हम ओपन से करते हैं तो सारा काम मैनुअल करना पड़ता है। तो अगर हम लाइब्रेरी यूज करेंगे तो काम हुआ हुआ मिल जाएगा, हमें उसका फंक्शन चलाना है तो सारा काम हो जाएगा खुद से। नहीं, फिर ये विद के ब्लॉक की ओपन हुई फाइल वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती, वो हो रही है लेकिन इस फाइल में, यानी कि वो लोकल वेरिएबल में हो रही है, और साथ में वो लोकल वेरिएबल डिलीट भी हो जाता है जैसे वो विद के ब्लॉक से बाहर आता है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं विद ओपन करो इस फाइल को किस रीड मोड के अंदर, और उस फाइल को रीड करके किस में रख दो, फाइल के वेरिएबल में। जो एज लगा रहा हूं ना, ये एक्चुअली वेरिएबल का नाम है, और उसके अंदर से फिर हम नॉर्मली जिस तरह वेरिएबल करते हैं उसी तरह ही हो रहा है। लेकिन इधर क्या था, इधर मैं मैनुअली कर रहा था ना, जैसे मैं क्या कर रहा था, मैंने कोई वेरिएबल रीड करना है, मैंने कोई टेक्स्ट रीड करना है फाइल का, तो मैं कह रहा था फाइल इक्वल टू ओपन डॉट txt, फिर मैं उसका मोड दे रहा था कि किस मोड में करनी है, फिर मैं उसको ऐसे करके मैंने रीड कर ली फाइल। सही है। अच्छा, रीड करने के बाद क्या हुआ कि मैंने सिंपली फाइल डॉट रीड करना है मेथड, उसके मेथड चलाना शुरू कर दिए। फिर जब मैंने सारा काम कर लिया, एंड पे मैंने कहा फाइल डॉट क्लोज। ये क्या कर रहा है, मेमोरी में, इधर क्या हुआ था, क्योंकि वेरिएबल किस में बनता है, रैम में, मेमोरी में। इधर क्या हुआ था, ये पूरी की पूरी, तो समझो 1 GB की फाइल है, वो सारी की सारी रैम में स्टोर हुई है, फाइल के वेरिएबल में सारी की सारी रैम में चली गई है। अब हमने उसका काम कर लिया, अगर हम क्लोज नहीं करेंगे रैम में 1 GB पड़ा रहेगा, अगर हम क्लोज करेंगे तो रैम से 1 GB डिलीट हो जाएगा। अब ये काम मुझे मतलब एक फाइल से रीड करके ये 3 लाइनों में करना पड़ा है। विद मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ 2 लाइनों में, कि मुझे वो फाइल ओपन कर रहे हैं एज फाइल, अब मुझे क्लोज करने के कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही वो इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। आपने कहा कि वो वेरिएबल 1 GB सारा खत्म हो जाएगा, क्या हमने उसमें डाटा स्टोर किया था उतना देगा, जो बच जाएगा वो खत्म हो जाएगा जब क्लोज करेंगे। देखो, जो हम डाटा ले रहे हैं, अगर आप देखो तो डाटा तो हम एक और कंटेंट के वेरिएबल में ले रहे हैं। जब हम फाइल डॉट क्लोज कर रहे हैं तो वो ये वेरिएबल यानी कि पूरी फाइल को खत्म कर रहा है, तो कंटेंट तो हमारा दूसरे वेरिएबल में पड़ा है ना, वो हमारे पास रहेगा। नहीं, वो तो हम लोकल में तो सेम वेरिएबल रख सकते हैं ना, हर फंक्शन का पैरामीटर में सेम वेरिएबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला वेरिएबल इस वेरिएबल से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये लोकल है। लोकल वेरिएबल हमने डिस्कस किए थे, वैसे वेरिएबल जो अपने स्कोप में रहते हैं, स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। तो इस वाले फाइल को तो पता ही नहीं है कि ये भी कोई फाइल है, तो वो कर सकते हैं। सही है।
तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी समझ में आ गया और फाइल हैंडलिंग भी समझ में आ गया कि हमें फाइलों को रीड कैसे करना है। अब आपने करना ये है कि आपने मल्टीपल फाइलों का कंटेंट लेना है, कामा सेपरेटेड। सपोज आपके पास एक ऐसा डाटा होगा जो कामा सेपरेटेड डाटा है, लाइक आपके पास 10 है, 20 है, 30, ऐसे कोई मुख्तलिफ डाटा है आपके पास, सही है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है 3 कॉलम में। अब आपने इनको मतलब इन डाटा को लेना है, रीड करना है, रीड करके इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और इसको एक्चुअल हालत में कैलकुलेट करके डाटा को आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। लाइक समझो कि ये मेरे पास ऐसा डाटा है जिसमें ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सही है, पहली लाइन में मार्क्स हैं इंग्लिश के, दूसरी में उर्दू के हैं, तीसरी में मैथ के हैं। अब आपने बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, सही है। तो अब ये कर लेंगे। अब ये इस तरह का डाटा अगर आपके पास काफी ज्यादा हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हों, हर लाइन में एक डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हैं, और यहाँ पे हम उसका नाम भी रख सकते हैं, लाइक ये नवीद, या उसका रोल नंबर सेव कर सकते हैं, उसको भी हम कॉमा सेपरेटेड या कॉलन सेपरेटेड कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास अगर डाटा आ रहा है, अब आप लोगों ने करना ये है, हर कॉलन के बाद 2 कामाज आ रहे हैं, उसमें रिजल्ट पड़ा है, और हर कॉलन में उसका रोल नंबर पड़ा है। अब आपकी जो भी है कि आपने हर स्टूडेंट को बताना है कि कौन फेल है और कौन पास है। बेहतर है रोल नंबर से नेम रख दे, यहाँ पे नवेद अली अबू बकर, सही है। अब आपने ये करना है कि इन तीनों रिजल्ट को एग्रीगेट करके फाइनल बताना है कि ये फेल है या पास है, और साथ में उसका नेम भी प्रिंट होना चाहिए। कर लेंगे, ट्रिकी है ना। होगा क्या कि आपको पूरी स्ट्रिंग मिल रही होगी, तो अब हमने वो स्ट्रिंग वाले मेथड पढ़े थे ना, कौन कौन से वाला, क्या हम कॉलन से स्प्लिट कर सकते हैं और फिर कॉमा से कर सकते हैं और वो सारी चीजें, तो वो वहां पे यहाँ पे सारे चलेंगे और उसकी बेस पे हम इसको फिल्टर आउट करेंगे। लेकिन ये आपकी एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है कि इस तरह से आपके पास एक फाइल है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, मैं आपको सैंपल और फाइल भी दे दूंगा जिसमें ज्यादा सारा डाटा पड़ा होगा, आपने उस पर कोड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसको कैसे रीड करना है, ताकि फिर आपके अंदर स्किल आ जाएगी ना कि फाइल के अंदर कोई डाटा पड़ा हो उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है, और फिर वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के एक नई फाइल में राइट करना है। हाँ, 3 सब्जेक्ट के ऐड करके एग्रीगेट निकाल के तीनों सारे सब जितने भी स्टूडेंट है वो ऐसे ही होंगे एक ही फाइल में सारे, उन सबको रीड करना है, लूप चलाना है, देखना है क्या तरीकाकार है और फिर उसको दिखाना है। ये TXT और CSV में भी होता है, उसमें जरा और आसानी हो जाती है, वो उसका भी यही मीनिंग ही होता है, यानी कि उसमें एक्सेल की तरह कॉलम बन जाते हैं ज्यादा, एक्सेल की दूसरी फार्मूले को CSV बोलते हैं, लेकिन वो TXT में भी यही कर रहे हैं जो हमने CSV में करना है। CSV में फायदा ये है कि उसकी बहुत सारी पाइथन में लाइब्रेरी बनी हुई है, जैसे पांडास है, वो आपको ये जो मैनुअली स्प्लिटिंग करनी है वो करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा 90% वो यूज होती है डाटा को हैंडल करने के लिए पाइथन में। लेकिन मैं जरा चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा टफ टाइम मिले ना, वो तो उसमें तो हुआ है, मतलब उसमें हम फाइल को रीड करते हुए बता देते हैं इसको रीड कैसे करना है, कि अगर कॉलन है तो कॉलन का मतलब ये है, सारे मतलब समझा के वो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड लिस्ट दे देगा, वो लाइब्रेरी सारा कर रही होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम वो बाद में करें, पहले हम ये खुद से कर लें ताकि हमारा दिमाग थोड़ा सा रवां हो जाए, चल जाए जरा।